लॉर्ड हालेलुया। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप प्रभु में आनंदित होंगे। मेरा नाम पास्टर शिमोन पतरस है और आपका इस चैनल में स्वागत है। आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन पर अपने मन को लगाएं। कुछ बातों को मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। भजन संहिता उसके 33 अध्याय उसके 11 पद को मैं आपके सामने रखूँगा। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी और उसके मन की कल्पनाएँ पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। प्यारों, कई बार हमारे जीवन में इस प्रकार की दशा या इस प्रकार की परिस्थिति होती है और तब हमें लगने लगता है कि क्या मैं प्रभु के साथ बना रहूं या परमेश्वर की तरफ ना देखकर मैं अपना ही प्रयास करूं। एक घटना मैं आपके सामने रखूंगा। आपको याद होगा, परमेश्वर के वचन में मरकुस के सुसमाचार में आपने देखा है और परमेश्वर के वचन में ऐसा एक वृत्तांत आता है जहाँ पर 5वें अध्याय में अगर आप देखेंगे, वहाँ 12 वर्ष से लहू बहने वाले एक स्त्री का वर्णन पाया जाता है और उसी जगह पर एक व्यक्ति का भी वर्णन पाया जाता है जिसके 12 साल की बेटी थी जो मरने की दशा में थी। आपको जानकर ये ताज्जुब होगा कि जब याईर जो है जिसकी बेटी का मृत्यु हो गया था, जब वो चंगाई के लिए यीशु मसीह से बातें करते कि प्रभु आप मेरे घर चलिए, मेरी बेटी बीमारी की दशा में है। इसी बीच में उसका एक सेवक आता है और कहता है कि तेरी बेटी मर गई है, अब प्रभु को दुख मत दे। प्रभु यीशु मसीह चर्चा कर ही रहे थे कि एक नकारात्मक संदेश आता है। वो जो भक्त है, याईर है, वो चर्चा कर ही रहा है कि एक गलत संदेश उसके कानों पर आता है और उसे लगने लगता है कि अब मैं क्या करूं। पर यीशु ने क्या कहा मालूम है? यीशु ने कहा, धीरज धर, वो मरी नहीं, वो बच जाएगी, वो सोई हुई है। हालेलुया। तो बहुत बार हमारे पास एक प्रश्न होता है कि क्या मैं विपरीत परिस्थिति में भी प्रभु यीशु मसीह के साथ बना रहूं। आपको मालूम होगा, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 11 में जब लाजर बीमार था, उसकी बहनों ने खबर भिजवाया कि प्रभु जी, जिस व्यक्ति से आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जिसका नाम लाजर है, वो बीमार है और मेहरबानी से जल्दी से आ जाइए ताकि आप उसे आकर छुएंगे, वो चंगा हो जाएगा। परंतु आपको जानकर ये बड़ा ताज्जुब होगा कि लाजर के बीमार होने के बावजूद प्रभु यीशु मसीह वहाँ 1 या 2 दिन नहीं और रुक गए और लगभग 2 दिन और रुकने के बाद 4 दिन के बाद कब्र के पास आए। 4 दिन हो गया था मरा हुआ, सड़ गया था, सब कुछ ख़त्म हो गया था। और जब ये सब चीज़ हो गया और जब यीशु मसीह मरियम और मार्था के पास पहुँचे तो उन लोगों ने कहा, प्रभु जी, यदि आप यहाँ होते तो हमारा भाई लाजर कभी ना मरता। पर आपको मालूम है इस कहानी में क्या हुआ? इस कहानी में यीशु मसीह कब्र के पास गए और कब्र के पास खड़े होकर कहा, लाजर, मैं तुझसे कहता हूँ बाहर आ। और लाजर उस कफन में बंधा हुआ बाहर निकल गया। परमेश्वर के लोगों, इन दोनों घटनाओं को मैं क्यों बता रहा हूँ, उसका कारण क्या है, उसे ज़रा ध्यान से सुनिएगा। बहुत बार जब हमारे जीवन में बाधाएं आती है, रुकावटें आती है, देरी होती है, तब हमारा मन परमेश्वर के साथ चलने में आनाकानी करता है, मन विचलित हो जाता है। और इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम बाधाओं को परमेश्वर की महिमा के लिए सौंपें। जब आपके जीवन में बाधा आए, जब रुकावटें आए, लंबा इंतज़ार आए, तो उस समय आपकी प्रतिक्रिया क्या है, आपका रिस्पॉन्स क्या है, आपका सोच और आपका विचार क्या है, ये परमेश्वर ज़रूर देखता है। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब याईर की बेटी मर गई थी तब भी उसने विश्वास किया, भरोसा किया। और जब यीशु मसीह उसके घर में गए तो यीशु मसीह जब उसके घर में गए तो ऐसा लिखा है परमेश्वर के वचन में कि प्रभु यीशु मसीह ने उस याईर की बेटी को जिंदा करके उसे वापस दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, प्रभु हमारे जीवन पर भी दया करेगा यदि आप और मैं परमेश्वर के वचन पर मनन करें, ध्यान करें, चिंतन करें और इस बात का निश्चय कर लें कि प्रभु, मेरे जीवन के हर एक बाधाओं का आप अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे, मेरे जीवन के हर कांटों का, हर तकलीफ़ों का आप अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे। निसंदेह प्रभु के बेटे और बेटियों, एक समय आएगा जब परमेश्वर आपको आशीष देगा और आपके जीवन के बाधाओं को अपनी महिमा के लिए वो इस्तेमाल करेगा। जहाँ शोक और मृत्यु है, जहाँ पीड़ा और विलाप है, ऐसी परिस्थितियों को भी परमेश्वर अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ाकर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकता है। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपको मालूम है कैसे परमेश्वर ने अनुग्रह किया और आज याईर की बेटी मुस्कुरा रही है। हालेलुया। ज़रा सोचिए, अगर यीशु मसीह बीमारी की दशा, मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा और उसके बाद फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। यदि यीशु मसीह, जैसे ही याईर ने कहा कि प्रभु मेरी बेटी बीमार है, आप चलिए मेरे घर में, सोचिए अगर यीशु मसीह उसी समय अगर चला जाता और जाकर उस लड़की को प्रार्थना करके ठीक कर देता या छू कर ठीक कर देता, तो याईर क्या सोचता कि यीशु मसीह अन्य चमत्कार करने वाले, चंगाई देने वाले के समान कोई नबी, कोई भविष्यवक्ता है। पर जब उसकी बेटी मर गई, मरने के बाद जब शरीर ठंडा पड़ गया और जब लोगों ने चेक कर लिया, जब रोना गाना हो गया,
तब एक व्यक्ति जाता है और वो बताता है कि तेरी बेटी मर गई। यानी पूर्ण रीति से कन्फर्म होने के बाद कि याईर की बेटी मर चुकी है, यीशु मसीह गए। यानी उन नकारात्मक लोगों ने, नकारात्मक परिस्थितियों ने ये बात चेक करके बताया कि याईर की बेटी मर चुकी है, 100% श्योर। और जब यीशु वहाँ गए और उन्होंने जिंदा कर दिया, तो मैं समझता हूँ याईर मुंह के बल गिर कर कहा होगा, तू तो मृत्युंजय परमेश्वर है, तो मृत्यु से बढ़कर है, तो जीवन देने वाला परमेश्वर है। प्रभु के लोगों, लाजर की बहन ने कहा कि प्रभु यदि आप यहाँ होते तो हमारा भाई नहीं मरता। पर परमेश्वर कुछ सिखाना चाहता है कि तुम मेरे बेटे यीशु मसीह को केवल चंगा करने वाला ना समझो, पर यह जान लो कि वह मुर्दों में भी जान डालने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि वास्तव में उसी ने आदम के नथनों पर फूंक कर श्वास डाला था। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाई मेरी बहन, आपका शरीर, आपका घर, आपका बिजनेस, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें बाधाएं हैं, रुकावटें होंगी, समस्याएं होंगी। आप एक काम पर हाथ डालते हैं, फिर प्रॉब्लम आता है, फिर समस्याएं आती हैं। पर मैं परमेश्वर का दास होने के नाते मैं आपसे कहना चाहता हूं, इन बाधाओं को प्रभु के हाथों में सौंपें और कहें, परमेश्वर बाधाओं को मैं आपके चरणों पर देता हूं, आपके हाथों पर देता हूं, आप मुझ पर अनुग्रह करें। और फिर देखेंगे ये चमत्कार, ये बाधाएँ जो हैं ऐसे चमत्कार में परिवर्तित होंगी, ये आपके जीवन के लिए गवाही का कारण होने वाली। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें। मेरा प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, धन्यवाद सारी आशीषों के लिए। और इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, पिताजी, मेरे भाई मेरी बहन और जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सबके जीवन में जो जो बाधाएं हैं, रुकावटें हैं, तकलीफ़ें हैं, कठिनाइयाँ हैं, प्रभु उन्हें आप अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। और मेरे प्रियजन को, मेरे प्रिय लोगों को तो आशीषित कर पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा इन्हें अपनी सामर्थ्य और अनुग्रह से भर दीजिए। हम सारी महिमा आपको देते हैं, धन्यवाद के साथ विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ निसंदेह इस वचन के द्वारा, इस वीडियो के द्वारा आप आशीषित हुए होंगे। यदि हाँ, तो ज़रूर से इस वीडियो को दूसरों को भेजें, दूसरों को इसे बांटें, ताकि वो भी आपके द्वारा आशीषित होने पाए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। थैंक यू, प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह।